सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलडोजर गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के शालीमार बाग में पीला पंजा चला है। अहमदाबाद के विरमगाम में 4 लेन हाईवे के लिए 3 दरगाह को ध्वस्त किया गया। दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलडोजर कैसे दहाड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला, अब सारा ही टूट रहा है। अब कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। अभी तो रोड पे ही बैठे। दिल्ली के शालीमार बाग में क्यों हो रहा है बुलडोजर एक्शन? सड़क किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर क्यों चला पीला पंजा? कोर्ट में भी केस किया था, वो जज तो सुनने को भी तैयार नहीं है कि हमारे वाले वकील की हमारी कुछ सुने भी। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उन्होंने बोला तोड़ना है तो तोड़ना ही है। अहमदाबाद में मस्जिद और दरगाह पर क्यों चला बुलडोजर? राजधानी दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद में सरकार की ओर से एक्वायर की गई जमीन पर बनी मस्जिदों और दरगाहों को ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली में मास्टर प्लान के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए कार्रवाई हो रही है, तो अहमदाबाद में 4 लेन हाईवे के लिए पीला पंजा चल रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बुलडोजर गरजा। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस फोर्स के बीच मैक्स हॉस्पिटल वाली मेन रोड पर यह कार्रवाई हो रही है। जेसीबी मशीनों के साथ यहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस समय हम शालीमार बाग गांव में मौजूद हैं, जहां सरकार ने ये नोटिस दिया था 5-6 महीने पहले कि राजस्व विभाग की जमीन पे लगभग 150 से ज्यादा घर बनाए हुए हैं, जिन्हें खाली करना होगा। लड़ाई कोर्ट तक चली और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहाँ रह रहे लोगों ने अपने घर खाली किए। दरअसल सड़क किनारे की ये जमीन थी जिससे सरकार को खाली कराना था सड़क चौड़ीकरण के लिए, क्योंकि ये इलाका है जहां पर घंटों का जाम लगता है। सरकार का कहना है कि सरकार की जमीन थी और सरकार को ये जमीन वापस चाहिए थी। ये रोड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और आजादपुर मंडी को सीधे जोड़ता है। यहां लोग अपना मकान बनाकर 40-50 साल से रह रहे थे। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर यहां 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब लोग हक्के बक्के हैं। लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि घर टूटने के बाद अब वो जाएं तो कहां जाएं। दादा परदादा के जमाने से ही रह रहे हैं और क्या बोलूं, यही है। उन्होंने ही लिया था, उन्होंने ही बनाया मकान। अब हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला, अब सारा ही टूट रहा है। अब कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। अभी तो रोड पे ही बैठे। कोर्ट में भी केस किया था, वो जज तो सुनने को भी तैयार नहीं है कि हमारे वाले वकील की हमारी कुछ सुने भी। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उन्होंने बोला तोड़ना है तो तोड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से अचानक बुलडोजर कार्रवाई की गई हो। 5-6 महीने पहले बाकायदा लोगों को नोटिस देकर घर खाली करने के लिए कहा गया था। बुलडोजर एक्शन की सबसे बड़ी वजह दिल्ली मास्टर प्लान के तहत सड़क को 30 मीटर चौड़ा करने की योजना है। वर्तमान में सड़क का एक हिस्सा बेहद संकरा है, जिससे मानसून में भारी जल भराव और रोजाना ट्रैफिक जाम होता है।
इस कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अवैध निर्माण को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन खाली करने के लिए 30 मई तक की डेडलाइन तय की थी। घर खाली करने की डेडलाइन खत्म होते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई और इसके तहत सरकारी जमीन पर बने 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा गया। लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे थे वो कई सालों से रह रहे थे, 40-50 सालों से लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हुए थे। लेकिन जब कोर्ट का नोटिस आया तो लोगों को यहाँ पर घर खाली करना पड़ा। लगभग यहाँ पर जो घर थे वो 150 से ज़्यादा थे, इसलिए 2 दिन से ज़्यादा का समय लगा है बुलडोज़र की प्रक्रिया को। और आज दूसरा दिन है, अभी भी ध्वस्तीकरण का काम लगातार चल रहा है। यहाँ पे लोगों के घर थे, दुकान थी, इमारतें थी, शोरूम चल रहे थे, कुछ लोग किराए पर भी रहते थे, जिन्होंने लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर इस इलाके को खाली किया। फिलहाल भारी पुलिस बल के बीच में ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन का दावा है कि इस विवादित जमीन का अधिग्रहण 1980 में कर लिया गया था, लेकिन पोजीशन नहीं हो पाया था। उस समय के जो जमीन के असली मालिक थे उन्हें नियमों के तहत उचित मुआवजा दिया जा चुका है। इसके बाद भी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान और कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़े कर लिए गए। प्रशासन का यह भी दावा है कि किसी भी कब्जाधारी के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये 1980 में लैंड एक्वायर हुई थी। एक्वायर होने के बाद भी अभी तक ये पोजीशन नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्टअप स्ट्रक्चर लोगों ने खड़ा किया हुआ था। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे, इन्होंने कोई भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं है। इनका दावा कोर्ट में खारिज हो गया और इसके बाद हमारे पास भी जब इन्होंने आए तो हमने इनकी सारी दलीलें सुनी, इनके सारे कागजात देखे और हमने 157 ऐसी जो ऑब्जेक्शन हमारे पास फाइल हुए थे, हमारे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से 2 महीने तक सुने और उनमें सब में स्पीकिंग ऑर्डर पास किया और किसी में भी कोई रिकॉर्डेड ओनर नहीं पाया गया।